पे लैंड माइनिंग होती, शाम होते ही मशीनें जो हैं दरिया में उतरती हैं, जो माइनिंग हो रही है इल्लीगल माइनिंग, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। यहाँ पर ड्रग माफिया, मुझे आप बताएं, क्या पुलिस नहीं जानती कि यहाँ ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? कौन लोग हैं जो पुंछ से लाते हैं ड्रग्स और यहाँ नौजवान बच्चों को देते हैं? पुलिस को खबर है। अब पुलिस हाथ डालने से गुरेज करती है, तो वो हिचकिचाहट आप इससे मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम आप सोसाइटी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ड्रग्स शराब नोशी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी नागज़ है। इन मसलों पे ही मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। आपके हाकम भी अच्छे, बाकी अफसर मैं डिस्ट्रिक्ट में देखा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर कोई किसी का फ़ोन उठाता है, चाहे कोई कितना दूर दराज से करे, उसकी बात सुनते हैं। तो कोई साइंटिस्ट, कोई ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ है कोई इन मामलों को ख़त्म कर दे, लेकिन हम रोकथाम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनकी रोकथाम। तो आपके जितने मसाइल हैं हमने लिख लिए हैं। ड्रग्स पे हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर आपको इसका काम करके दिखाऊंगा। मैं खुद भी तंदुरुस्ती होगी। ड्रग्स जो ऐसी चीज़ है कि इंसान को जैसे वो दीमक जो है वो खा जाती है दरख्त को, खत्म कर सर, इसी तरीके से ये भी ख़त्म करती है। और इसमें सिर्फ पुलिस का रोल नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, बाकी लोगों का भी उतना ही रोल है। हम तो पकड़ेंगे और किसी जो वहाँ से बेल करवा के ले आएंगे, फिर SHO क्या करेगा? और मैं ये हदायत करता हूँ अपने थाने वाले को, कोई ऐसा बंदा जो छूट के आ जाता है उस पर ज़रूर नज़र रखें, वो दोबारा तो नहीं किसी के साथ जाके मिले। फिर ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारे पुलिस में ये इतनी बीमारी फिर 10 दिन बैठे फिर शुरू हो गए, एक लानत है। इसको हम सख्ती से निपटाएंगे, इसके ड्रग्स और आपने कहा बोला कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, केस का मतलब मर्डर से थोड़ा कम होता है। हाँ जी, तो वो होमिसाइड, तो उसमें बताइए 3 महीने से हम रेस्ट नहीं करेंगे तो लोग गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं, भाई क्यों रेस्ट नहीं किया? और लोग वक्त मांगते रहते हैं, 2 दिन और दे दो, 5 दिन और दे दो, जो हमारी सलाह हो जाएगी, मशवरा हो जाएगा, करते करते 1 महीना इतना हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड आते हैं और जिन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। इस चीज़ का भी नज़र रखें कि ज़्यादा वक्त हम नहीं देंगे, 2 या 4 दिन आपको देंगे, उसमें आप सेटल करें। ऐसा कोई भी मसला पैदा नहीं होगा कि जनाब हमने टाइम नहीं दिया जी, फ़ौरन किसी लालच में आके पर्चा दे दिया। हमें कोई लूट नहीं है कि जैसे रेप हो गया, जैसे चोरी हो गई, जैसे आपने ड्रग्स का नाम लिया, ऐसे केस में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है ऊपर से हमें, इसमें FIR लॉन्च करना है। तो किडनैपिंग का केस है, उसमें माफ़ी कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें ना एक कहते हैं पुलिस को बैठ के अंदर रह के नौकरी करनी पड़ती है, थोड़ी सख्ती है यहाँ पे भी, क्योंकि हम आपके ही हैं, लोग हैं, आप में से ही हैं। 2 किस्म के हैं, एक जो ये गन लाइसेंस के लिए लोग लेते हैं, इसमें तो कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें, ठीक है, गन लेके क्या करनी है, उसको शिकार करना है, क्या करना है, उसमें तो जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो करेक्टर सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के लिए मैं कभी भी 1 दिन से ऊपर कोई ऐसा मजबूर गया जिसको रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप फ़ोन पे भी रिपोर्ट ले लेते हैं, जैसे सिग्नल से भी रिपोर्ट, कोई भी हमारे पास जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं कि 2 घंटे में 3 घंटे में उसको मजबूरी है हम सर्टिफिकेट दें, 1 घंटे में दें। ज़्यादातर आपके लोग भी मैंने देखा पुंछ में सेटल है, कोई कोशिश करते हैं हमारे दफ्तर तक पहुँचने की, कोई दफ्तर हम एक जगह रख नहीं सकते कि ऐसे मंडी का हम इधर ही ऑफिस रखें, तो फिर पुंछ वालों को इधर आना पड़ेगा, आप इधर भेज देंगे, इसमें मसला नहीं है कोई। और मंडी की आपको चाहिए आप बता दिया करो, हमें कौन से वापस मंडी भेजनी है। हमारे सुबह शाम लड़के आते जाते हैं, डाक ले जाते हैं, अगर सुबह इनकी रिपोर्ट आएगी शाम को वहाँ से सर्टिफिकेट आपकी वापस आ जाएगी।